माइलानी नानपरा रेल मार्ग को धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। ये रेल लाइन दुधवा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और ऐतिहासिक महत्व रखती है। सरकार का उद्देश्य इस मार्ग को पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से विकसित करना है। इससे स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में संदिग्ध खांसी सिरप के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कई फार्मेसी से सैंपल लिए गए और कुछ ब्रांडों को जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। दोषी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। राज्य में ईवी की मांग तेजी से बढ़ी है, खासकर दोपहिया और तिपहिया वाहनों में। सरकार की सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन की बढ़ती सुविधा इस वृद्धि का मुख्य कारण मानी जा रही है। लखनऊ के गोमती नगर में 20 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए बिजली उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन उपकेंद्रों से लगभग 45,000 से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। परियोजना का उद्देश्य बिजली आपूर्ति में स्थिरता लाना और बार-बार होने वाली कटौती को रोकना है। कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। CSIR NBRI द्वारा विकसित नमो 108 नामक कमल की प्रजाति अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उगाई जाएगी। ये कमल लंबे समय तक ताज़ा रहने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए जाना जाता है। सरकार इसका उपयोग धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों की सुंदरता बढ़ाने में करेगी। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के बाद धार्मिक पर्यटन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार धाम ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया है। इस परियोजना ने स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग और रोजगार को नई गति दी है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के बड़े कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। करीब 2100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में इस वर्ष ऐतिहासिक भर्ती हुई है। कुल 60,200 से अधिक नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई, जिनमें 12,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी महिला भर्ती मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। प्रयागराज के सरोजिनी नायडू अस्पताल में अब गुर्दा प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही है। ये राज्य का 5वां सरकारी अस्पताल होगा जहां ये सेवा मिलेगी। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है। गरीब मरीजों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आगरा में शिवाजी महाराज पर आधारित एक नाटक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने यूपी की सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिवाजी का जीवन देशभक्ति और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। कानपुर में एक दर्दनाक हादसे में 2 स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या पटाखा सामग्री को कारण माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी के नाम पर 120 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। कंपनी ने निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर हजारों लोगों से पैसा वसूला। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और छापेमारी जारी। हेल्थ केयर कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत चिकित्सा स्टाफ को अतिरिक्त भत्ते, बीमा कवर और प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी समाज की रीढ़ हैं और उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियां देना सरकार की प्राथमिकता है। लखनऊ में 1100 एकड़ जमीन पर पीएम मित्र पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है। ये पार्क वस्त्र उद्योग और रोजगार सृजन का प्रमुख केंद्र बनेगा। इसमें 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। परियोजना का उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और औद्योगिक विकास को गति देना है। झांसी में एक व्यक्ति ने अपने ही पोते की हत्या कर दी और शव को छुपाने की कोशिश की। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में पारिवारिक विवाद को हत्या का कारण बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। गोंडा जिले में भाजपा विधायक और ब्लॉक प्रमुख समर्थकों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थर चलने की खबर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया।
बताया जा रहा है कि विवाद पंचायत विकास कार्यों को लेकर हुआ था। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया और सरल की गई है। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और लोगों को पारदर्शी सेवा मिलेगी। नया नियम आज से प्रभावी हुआ है। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर तनाव फैल गया। कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तूल पकड़ गया। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और जांच शुरू की है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के अधिकार छीनने के फैसले के खिलाफ छात्रों और शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कदम शिक्षा के अधिकार का हनन है। कुलपति ने मामले की समीक्षा का आश्वासन दिया है और संवाद से समाधान की बात कही है। डीडीसी मंडी में टेंडर प्रक्रिया को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने मनचाहे ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया है। व्यापारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच टीम गठित कर दी है। बिजली चोरी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने सख्त अभियान चलाया। इस दौरान 22 लोगों पर कार्रवाई की गई और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने कहा कि बिजली चोरी से विभाग को भारी नुकसान होता है। अब लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। एक युवक की लाश पानी की टंकी में मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्पताल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि युवक पहले से लापता था और घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने यूपी सीडा के एक प्रबंधक को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया। अधिकारी पर जमीन आवंटन में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। मंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से एक लड़ाकू विमान को एहतियातन उतारना पड़ा। इस घटना के चलते कुछ समय के लिए हवाई यातायात प्रभावित हुआ और कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि पायलट ने तकनीकी खराबी की सूचना दी थी, लेकिन सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होगी और गर्मी के साथ उमस बढ़ेगी। कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन राहत भरी बारिश के फिलहाल कोई संभावना नहीं है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी।